हाय फ्रेंड्स। तो आज जो आपके सामने स्टोरी बोलने वाला हूं ना, जो बताने वाला हूं ना स्टोरी, वो स्टोरी एकदम सच है। अक्षरशः सच, वर्ड बाय वर्ड इज ट्रुथ। ठीक, बट कहानी में किसी को भी हर्ट ना हो, इसलिए मैंने कहानी में कैरेक्टर्स के नाम जो है ना वो चेंज कर दिए। राइट, तो दिस इज सो इमोशनल स्टोरी कि जो लोग इमोशनल है ना उनकी आंखों से आंसू जरूर गिरेंगे, और जो इमोशनल नहीं भी ना वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस स्टोरी में क्रक्स क्या है। रिक्वेस्ट एक ही है, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूं, पूरा देखिएगा इस वीडियो को प्लीज, तो आपको लाइफ में एक नया मैसेज मिलने वाला है। आर यू एक्साइटेड? यस, यू आर एक्साइटेड। आई एम मोर एक्साइटेड एज कंपेयर टू यू। राइट, तो आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए शुरू कर देता हूं। चलो, मिस्टर अग्रवाल एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के रूप में काम करते थे। ही वॉज द सीईओ ऑफ द कंपनी, और उनकी एज उस समय 58 ईयर्स की हो चुकी थी। मतलब उनको रिटायरमेंट के लिए, अगर अपने इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, उस समय के हिसाब से तो 2 बरस बाकी थे। 60 ईयर्स में करते हैं ना अपने रिटायरमेंट, तो 58 साल के हो चुके थे। और मिस्टर अग्रवाल के मन में सबसे, जब वो छोटे थे तब से एक सपना चल रहा था कि उनके पास एक पेट होना चाहिए। उनको कुत्तों से, डॉग्स से बड़ा लगाव था। तो मिस्टर अग्रवाल कोशिश करते रहे। पहले उनके पेरेंट्स मना करते रहे, नहीं कुत्ते को मत घर में पालो, ये होता है वो होता है, तमाम माइथोलॉजी चीजें जुड़ी हुई हैं घर से, ऐसा होता है वैसा होता है। बट मिस्टर अग्रवाल बहुत कोशिश करते थे। तो उसके बाद उनके बच्चों ने मना कर दिया। बट समहाउ व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 58, तो उन्होंने कुत्ता पाल ही लिया। एक छोटा कुत्ते का बच्चा, पपी, लेकर के आ गए घर में। मिस्टर अग्रवाल ले तो आए, बट मिसेस अग्रवाल भी नहीं चाहती थी कि घर में कोई कुत्ता रखा जाए। बट मिस्टर अग्रवाल ले आए। समहाउ धीरे धीरे फैमिली ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और नाउ दिस पपी हैज बिकम द फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर अग्रवाल। उसका नाम भी उन्होंने रखा जैकी। राइट, जैकी नाम रखा कुत्ते का। तो अब आप देखिए स्थितियां कैसे चेंज होती हैं। जैकी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 58 साल से 59 साल के हो गए मिस्टर अग्रवाल, और जैकी भी 1 साल कंप्लीट कर लिया। उसका वैक्सीनेशन और ये वो सब कुछ मिस्टर अग्रवाल कर रहे थे, और उसको अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करते थे, ज्यादा प्यार करते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, जब मिस्टर अग्रवाल रिटायर हो गए, तो जैकी 2 साल का हो चुका था। धीरे धीरे 2 साल और गुजर गए। जब मिस्टर अग्रवाल 62 ईयर्स के हो गए, तो जैकी कितने साल का हो गया? करेक्ट, 4 साल का जैकी हो गया था। मिस्टर अग्रवाल की फैमिली में उनके 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। टोटल 4 बच्चे थे, जिन चारों की वो शादी कर चुके थे। तो बेटियों का तो अपना एक अलग घर बस गया था, और बड़ा बेटा उनका यूएस में सेटल्ड था, जॉब करता था। छोटा बेटा उनके साथ रहता था, या छोटे बेटे के साथ यूं कह ले वो रहते थे। कभी कभी मिस्टर अग्रवाल स्मोक किया करते थे। राइट, तो मिस्टर अग्रवाल की जो बहू थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके फादर इन लॉ स्मोक करें। तो उसने क्या किया, उनको रोकना टोकना, छीटाकशी करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, शुरू में तो मिस्टर अग्रवाल अपनी कंपनी में चले जाते थे, रात में आते थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अभी तो घर में रहते थे 24 आवर्स, 24x7। मिस्टर अग्रवाल की वाइफ मिसेस अग्रवाल भी बहू के आगे कुछ कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे स्थितियां इतनी बिगड़ी कि घर में रहना मुश्किल हो गया, और मिस्टर अग्रवाल के बेटे ने साफ साफ उनसे कह दिया कि आप ओल्ड एज होम में चले जाइए, यहां आपके लिए कोई जगह नहीं है। बाय दिस टाइम मिस्टर अग्रवाल अपना घर, अपना संपत्ति, अपने ज्वेलरीज, जो भी ज्वेलरीज वगैरह थी, सब कुछ बेटों के नाम करके सोच रहे थे राम भजन करेंगे और जैकी के साथ समय बिताएंगे। बट नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मिस्टर अग्रवाल ने अपने बड़े बेटे को यूएस में फोन लगाया। तो बड़े बेटे को छोटा बेटा पहले ही सारी कहानी समझा चुका था, और जैसे ही बड़े बेटे को उन्होंने फोन मिलाया, छोटा बेटा सब बता ही चुका था। तो बड़े बेटे ने पहले तो इग्नोर किया,
बट जब मिस्टर अग्रवाल ने बोला कि मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास रहने आना चाहते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि आपके लिए मेरे परिवार में कोई जगह नहीं है। आप जो छोटा वाला भाई कह रहा है वैसा ही करें, आप ओल्ड एज होम में चले जाए। मरता क्या न करता, जब स्थितियां नहीं सुधरी तो मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल ने डिसाइड किया कि एक ओल्ड एज होम में रहने से मेरे ही बच्चों की बदनामी होगी। अब देखिए माता पिता कैसा सोचते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी भी तरीके से पेरेंट्स को अपने यहाँ नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने सोचा मेरे बच्चों की ही बदनामी होगी, चलो हम कहीं रेंटेड हाउस ले लेते हैं दूर किसी दूसरे शहर में। उससे ये हो जाएगा कि चलो मेरा बच्चा वहां सेटल्ड है, हम लोग अपना यहाँ सेटल्ड हो गए, क्योंकि हमको अपनी एक अलग लाइफ चाहिए, हम जाएंगे तीर्थ यात्रा वगैरह पे घूमेंगे। और उन्होंने एक किराए का कमरा लिया। इधर क्या हुआ, जो उनका छोटा बेटा था उसकी 2 बच्चियां थी, वो जैकी को बहुत प्यार करती थी, तो उन्होंने जैकी को मिस्टर अग्रवाल के साथ ले जाने से मना कर दिया। अब मिस्टर अग्रवाल मिसेस अग्रवाल दोनों एक किराए के घर में पहुंच गए। पहला दिन बीता, जैकी ने कुछ भी नहीं खाया। दूसरा दिन फिर बीता, जैकी ने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन मिस्टर अग्रवाल का बेटा जैकी को पशुओं के डॉक्टर, वेटनरी के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। तो डॉक्टर ने देखते ही कहा, क्या इसके साथ कोई फैमिली मेंबर रहता था जो इससे दूर हो गया है? तो उनके बच्चों ने बताया, हाँ मेरे पेरेंट्स रहते तो वो बाहर रहने चले गए दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनके बिना नहीं जिंदा रहेगा, इसको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इसको उनका साथ चाहिए। बट मिस्टर अग्रवाल के बच्चे को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, वो दूसरे डॉक्टर के पास ले गया। दूसरे डॉक्टर ने भी यही चीज कह सुनाई। थक हार के वो बच्चा घर आ गया, उनका बेटा, और जैकी को भी घर गया। जैकी ने थर्ड डे भी कुछ नहीं खाया, और आलम यह हो गया कि जैकी अब गया कि तब गया। थक हार के इन्होंने अपने पेरेंट्स को फोन किया और उनको बोले कि मैं जैकी को लेके आपके पास आ रहा हूं, इस तरीके से समस्याएं हैं, जैकी को अपने साथ रखिए नहीं तो वो मर जाएगा। और ये लोग जैकी को मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल के पास उनका बहू और बेटी छोड़ के चले गए। जैकी वाज सो हैप्पी लाइक एनीथिंग। और आप विश्वास करिए इस बात का, जब मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल से जैकी मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो उस इमोशंस को बोल नहीं सकता था, लेकिन समझ सकता था। He could feel it, he could sense it. और जब तक मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल जिंदा रहे, वो कुत्ता, वो जैकी उनके साथ ही रहा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिन बच्चों को आप इतने नाज से आज पाल रहे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आपके भी होंगे, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन बच्चों को आज आप इतने नाजों से, अरमानों से पाल रहे हैं, क्या पता कल वो आपके साथ क्या करें। पर अगर आपके घर में एक पेट है, अगर आपके घर में एक कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है पेट के नाम पे, तो यकीन मानिए वो आपसे लव करता है। और वो लव कैसा है आपको पता है? अनकंडीशनल लव। आई रिपीट, अनकंडीशनल लव। ये जो प्यार है ना, ये अनकंडीशनल है। वो आपकी मार भी खाता है, आपकी दुत्कार भी खाता है। मेरे पास भी एक कुत्ता है, उसका नाम हम लोगों ने लोबो रखा है। उसके साथ भी यही बातें लागू होती है, मार भी खाएगा, दुत्कार भी खाएगा, बट फिर भी आपके एक बार बुलाने पर पूंछ हिला करके आपके पास आ जाएगा। तो आज इस कोविड टाइम में आप देख रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये जो भी पेट्स हमारे घर में हैं, उसके अलावा जो बाहर हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर आपसे हो सके तो कुछ नहीं, 1 या 2 रुपए ही सही दिन का खर्च कर दीजिए, उनका पेट भर दीजिए। इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। आप इंसानों को तो खिलाते ही हैं, बट उनको भी खिलाइए जो बेचारे बेजुबान है, जो आपसे मांग नहीं सकते, जो आपसे लड़ नहीं सकते, और आपसे अनकंडीशनल लव करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज स्प्रेड करिए, ताकि ये उन बेजुबानों की लाइफ जो है उसको बेटर कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपने विचार जरूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।